जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस श्रीलंका की सीरीज का हो चुका है आगाज। आप सभी को बता दें कि पहले ही मुकाबले में कप्तान धवन ने टॉस हारी और सामने वाली टीम श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। आप सभी को यह भी बता दें कि धवन ने यह बात भी साफ कही कि हम सब भी पहले बल्लेबाजी करने की सोच रहे थे, क्योंकि लास्ट में ड्यू फैक्टर काफ़ी ज़्यादा असरदार साबित हो सकता है सामने वाली टीम के लिए। लेकिन श्रीलंका टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। आप सभी को बताने वाले हैं दोस्तों कि आर प्रेमादास स्टेडियम कोलंबो में खेले जा रहे इस मैच में क्या ऐतिहासिक इतिहास रचते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ कुछ और बड़ी बातें इस मुकाबले से जुड़ी और प्लेइंग 11 और टॉस से जुड़ी रणनीतियों की तरफ भी गौर करेंगे कि मैच किसकी तरफ झुकता नजर आ रहा है। वैसे तो दोस्तों भारतीय फैंस हैं, भारतीय दिल है, चाहेगा यही कि भारत टीम में मुकाबला जीते, लेकिन एक कड़े मुकाबले के बाद किसी की जीत हो ये भी चाहेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया टीम से दोस्तों 2 से 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बार अपना नया मुकाबला यानी कि पहली बार ओडीआई में डेब्यूट करते नजर आ रहे हैं, चाहे फिर वो सूर्य कुमार यादव हो या फिर ईशान किशन। शिखर धवन के साथ ओपनिंग करेंगे पृथ्वी शॉ। देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़ का नाम भी सामने था, लेकिन यहां पर पृथ्वी शॉ और शिखर धवन का सुपर हिट शो हमें पहले मैदान पर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहां पर इन्होंने पहले बल्लेबाजी के लिए चुन लिया यहाँ पर श्रीलंका टीम ने, तो साफ बात है कि भुवनेश्वर कुमार के कंधों पर बड़ा दारोमदार आएगा कि अपनी पलटन के साथ यानी कि कुलचा के साथ, जो पूरे 2 साल बाद साल 2019 में दोस्तों आखिरी बार एक साथ खेलते नजर आए थे कुलचा, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, उसके बाद दोस्तों अब एक साथ फिर से मैदान पर उतरेंगे श्रीलंकाई इस कोलंबो के मैदान पर। आपको बता दें कि इंडिया श्रीलंका का लॉन्ग हिस्ट्री रह चुका है, यानी कि लंबा इतिहास है। ओडीआई की स्टार्टिंग वैसे 1979 यानी कि 1979 से हुई थी, तब से लेके आप आज तक दोनों ही टीमों के बीच 159 यानी कि 159 मैचेस हुए हैं, जिसमें इंडिया टीम ने अच्छी बढ़त बना रखी है 91 विन्स के साथ, यानी कि 91 जीते हैं इंडिया ने मुकाबले। तो दूसरी तरफ श्रीलंका ने 56 यानी कि 56 मुकाबले जीते हैं और 11 मैचेस दोस्तों बिना किसी रिजल्ट के रहे थे, यानी बारिश या किसी और अन्य कारणों के चलते। तो दोस्तों 7 मैचेस हैज टू बी अबॉन्ड यानी कि 7 मैच को रद्द भी किया गया था। तो दोस्तों ये है इनका एक लंबा इतिहास। इसी के साथ साथ दोस्तों चलते हैं शिखर धवन के उस बड़े रिकॉर्ड की तरफ लेकर, जिन्होंने आज मैदान पर टॉस के रूप में कप्तान के रूप में जैसे ही कदम रखा, इन्होंने एक इतिहास रच दिया। क्योंकि दोस्तों शिखर धवन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 35 साल 225 दिन की उम्र में पहली बार किसी टीम की कमान संभाली। उतना कह सकते हैं कि उम्र दराज व्यक्ति पहली बार इंडिया टीम का कप्तान बना है। इस तरह वे 1984 में पहली बार सबसे ज़्यादा उम्र में टीम इंडिया का नेतृत्व करने वाले मोहिंदर अमरनाथ के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मोहिंदर अमरनाथ ने 1984 में पाकिस्तान के खिलाफ 34 साल 37 दिन की उम्र में पहली बार टीम इंडिया की कप्तानी की थी, जो सबसे ज़्यादा उम्र दराज वाले व्यक्ति की कप्तानी का रिकॉर्ड था। इसी लिस्ट में 2 और नाम हैं। सैयद किरमानी ने 33 साल 353 दिन की उम्र में, अजित वाडेकर ने 33 साल 103 दिन की उम्र में कप्तानी करी थी। लेकिन शिखर धवन ने 35 साल 225 दिन की उम्र में 18 जुलाई 2021 तक इनकी उम्र 35 साल 225 और इन्होंने कप्तानी करी दोस्तों, टॉस के लिए उतरे यानी कि कप्तान के रूप में। तो साफ इन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये दूसरे रिकॉर्ड पर भी नजरें गड़ाए होंगे, जो दादा का रिकॉर्ड है यानी सौरव गांगुली का। धवन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में यानी कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन सकते हैं। उस मुकाम को हासिल करने के लिए बाएं हाथ के ओपनर को सिर्फ 23 रन की यानी कि 23 रन की दरकरार है। अब ऐसे में क्रिकेट में फिलहाल 5977 रन बना चुके हैं धवन। 23 रन बनाने में सफल हो जाते हैं तो पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को पीछे छोड़ देंगे। आपको बता दें कि बल्लेबाज विराट कोहली वनडे में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। कोहली ने जहां 136 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की, वहीं धवन अपनी 140वीं पारी में इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। बाएं हाथ के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज गांगुली ने समान अंक तक पहुंचने के लिए यानी कि 6000 अंक तक पहुंचने के लिए 147 पारियों का सहारा लिया था। इतना ही नहीं, गब्बर के नाम से प्रख्यात शिखर धवन वनडे में 6000 रन पूरे करने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी भी बन जाएंगे, जहां तक कि धवन साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज हाशिम आमला ने 123 पारियों का इस्तेमाल किया था, भारतीय कप्तान ने 136 और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने 139 की पारियों में 6000 रन कंप्लीट करे थे। लेकिन ऐसे में विश्व के चौथे खिलाड़ी अब बनते नजर आएंगे दोस्तों, ऐसे बड़े रिकॉर्ड्स शिखर धवन के नाम दर्ज होने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई शिखर धवन के कुछ बड़े रिकॉर्ड्स की बात। चलिए आपको ले चलते हैं प्लेइंग 11 की तरफ कि टॉस और प्लेइंग 11 से क्या ताल्लुकात सामने आए हैं। सबसे पहले दोस्तों इंडिया की प्लेइंग 11 पर नजर डालें, क्योंकि सभी को इस प्लेइंग 11 का बेसब्री से इंतजार था कि कौन से खिलाड़ी होंगे जो हमें पहली बार ओडीआई के इस मुकाबले में खेलते नजर आएंगे। दोस्तों पृथ्वी शॉ का डेब्यूट पहले ही हो चुका है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही डेब्यूट हमें देखने को मिले हैं।
अब शिखर धवन पृथ्वी शॉ ओपनिंग करेंगे, ईशान किशन नंबर 3 विकेट कीपर की भी भूमिका यही निभाएंगे, मनीष पांडे नंबर 4, सूर्य कुमार यादव नंबर 5। दोस्तों क्या इस अंक में हमें तब्दीली देखने को मिल सकती है? क्या सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 पर भेजा जा सकता है? ये भी देखना होगा, मैच के हालात के ऊपर निर्भर करेगा। हार्दिक पांड्या है दोस्तों यहाँ पर, कुणाल पांड्या उनके भाई भी हैं, दीपक चहर हमें देखने को मिल रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं, युजवेंद्र चहल है और कुलदीप यादव, यानी कि कुलचा की जोड़ी है और पांड्या ब्रदर्स की जोड़ी है। सूर्य कुमार यादव का डेब्यूट है, ईशान किशन विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में डेब्यूट कर रहे हैं। अगर ये दोनों भी दोस्तों शतकीय पारी खेल जाते हैं तो ये भी इतिहास रच ही देंगे। दूसरी तरफ श्रीलंका की तरफ अगर प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो इनकी प्लेइंग 11 में भी दोस्तों काफ़ी उथल पुथल है। कई खिलाड़ियों ने नाम वापस ले लिए, तो कोविड-19 बबल के चलते कई खिलाड़ियों की इंजरी थी, कई खिलाड़ियों ने वैसे ही मना कर दिया, तो ये सब इनकी खेमे से खबर आती रही। लेकिन अब यहाँ पर प्लेइंग 11 जो है वो है दोस्तों ओपनिंग अविष्का फर्नांडो और मिनोड भानुका जो विकेट कीपर है मिनोद, अब उसके बाद भावनुका राजापाक्सा और धनंजय डे सिल्वा, चरित असलांका, दसुन शांका जो कि कैप्टन है, वनिंदु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, इसरू उड़ाना, दुष्मंता चमीरा, लक्षण संदकान। दोस्तों ये हमें 11 खिलाड़ी इनकी तरफ से देखने को मिल रहे हैं। इसमें से शायद आप किन्हीं नाम से परिचित हों, बाकी सब अनजाने हैं। और इंडिया की टीम दोस्तों ज़बरदस्त दिख रही है, ओपनिंग ज़बरदस्त है और स्पिनर का कोटा भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि कैसे इन स्पिनरों का इस्तेमाल किस मौके के लिए किया जाता है, क्योंकि दोस्तों पहले अब श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगी, तो यहाँ पर ये 50-50 ओवर का मुकाबला है, तो करीब करीब दोस्तों जो खतरनाक टीम है 300 के पार का ही आंकड़ा देख रही होगी। और ये खबरें भी थी कि जिस प्रकार से स्टेडियम है उस स्टेडियम को देखते हुए यहाँ पर रनों की बरसात भी हो सकती है। कोलंबो का स्टेडियम है, अच्छा स्टेडियम बताया गया है और रनों की बरसात होती है। अगर रनों की बरसात श्रीलंका की तरफ से होगी तो इंडिया टीम के बल्लेबाज भी शांत नहीं होंगे। कई सारे ऐसे कमेंटेटर जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने पहले ही अपनी राय रखी है कि इंडिया ओडीआई की सीरीज़ पर अपना कब्जा कर सकती है, लेकिन क्या पहले ही मुकाबले से दबदबा बनाना कायम रखेगी? क्योंकि पिछले कुछ सीरीज़ उठा के देखी जाए दोस्तों, जब जब इंडिया की पहले खेलने की बात आई है तब तब दोस्तों इंडिया हमेशा हारती है, उसके बाद चाहे पूरी सीरीज़ पर अपना कब्जा जमा ले। लेकिन वो चीज़ यहाँ पर शायद फैंस देखना ना चाहें और शुरुआत से ही इंडिया को जीतते हुए देखना चाहें। अब दोस्तों ये मुकाबला शुरू होते ही आपको सारी जानकारी हमारे चैनल के जरिए मिलने लग जाएगी। अब जाबाज शिखर धवन के 11 खिलाड़ी हैं दोस्तों, श्रीलंकाई 11 खिलाड़ियों के सामने अब संजू सैमसन का दोस्तों डेब्यूट नहीं हुआ। ये एक दिक्कत वाली बात नजर आई कि ईशान किशन को मौका दिया है, संजू सैमसन को नहीं, ये गौर करने वाली थी। लेकिन कम वनडे में उनको ईशान किशन के ऊपर तरजीह दी गई है, क्योंकि सैमसन के पास एक्सपीरियंस मौजूद है और कम से कम वनडे में उनको ईशान किशन के ऊपर तरजीह देनी चाहिए थी। संजू सैमसन नंबर 4 पर भी बल्लेबाजी करते हैं और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। नंबर 5 पर दोस्तों मनीष पांडे को हमने कई बार खेलते देखा है, लेकिन ऐसा हो सकता था क्या संजू सैमसन यहाँ पर ईशान किशन की जगह खेल सकते थे? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। वैसे तो प्लेइंग 11 अच्छी है, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। ईशान किशन ने दोस्तों जब T20 में इंग्लैंड के सामने डेब्यूट किया था तो एक अर्धशतकीय पारी खेल के अपने नाम इतिहास रच दिया था। उसके बाद यहाँ पर एक विकेट कीपर की भी भूमिका निभाएंगे जो काफ़ी अहम रहने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि आप में से कुछ ऐसे फैंस भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे इसमें विराट कोहली रोहित शर्मा क्यों नहीं है। तो इंग्लैंड के साथ दोस्तों अगस्त के शुरुआती महीने से ही शुरू होनी है सीरीज टेस्ट की, वहाँ पर दोस्तों सभी टीमें तैयारी कर रही हैं जो सीनियर प्लेयर्स के साथ है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत जैसे माहिर खिलाड़ी अब उस टीम के साथ हैं। ये टीम बी कह लीजिए दोस्तों टीम इंडिया की। वैसे तो टीम इंडिया ये भी है और इसको हल्के में ना लीजिए क्योंकि IPL में इनका दमखम देखने को मिला है। तो दोस्तों ये थी प्लेइंग 11 हेड टू हेड मुकाबले की ऐतिहासिक रिकॉर्ड की पूरी जानकारी कि कैसे गब्बर ने नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। श्रीलंका टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी। शिखर धवन के गेंदबाजों में देखते हैं कितना दम है। कुलचा की जोड़ी क्या फिर से वही पुरानी यादें ताज़ा कराएंगी जो पहले ये कमाल करती थी। लेकिन फैंस चाहेंगे कि आखिरी ओवर तक ये मुकाबला जाए, लेकिन ये जितने भी खिलाड़ी मैदान पर हैं वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये मुकाबला ख़त्म करके अपने नाम एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज करें। क्योंकि दोस्तों कई सारे ऐसे यहाँ पर खिलाड़ी थे जो काफ़ी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपनी राय रखी थी कि जो इंडिया टीम की प्लेइंग 11 श्रीलंका के सामने देखने को मिलेगी वो IPL प्लेइंग 11 होगी, यानी कि जो IPL में प्लेइंग 11 खेलती नजर आती है वैसी कोई प्लेइंग 11 होगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्लेइंग 11 में बहुत दम नज़र आता है, बहुत गहराई बल्लेबाजी तक है, क्योंकि दीपक चहर बल्ला घुमाना जानते हैं, यानी कि लास्ट के 3 सिर्फ गेंदबाजों को छोड़ के बाकी सब बल्ला चला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हार्दिक पांड्या
कुणाल पांड्या, दीपक चहर, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव 6 गेंदबाज बहुत अच्छे तरीके से मौजूद हैं। हार्दिक पांड्या कितने ओवर कराते हैं ये भी निर्भर रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों बल्लेबाजी में सूर्य कुमार और मनीष पांडे के आने से मिडिल ऑर्डर को मजबूती है और पृथ्वी शॉ और शिखर धवन की ओपनिंग साझेदारी से शायद आप सब वाकिफ हो, इसकी जानकारी ना देनी पड़े। कितनी जबरदस्त ये जोड़ी है। क्या लगता है कि गब्बर पहला मैच जीतकर अपने नाम इतिहास दर्ज करेंगे, क्योंकि पहली बार इतनी उम्र में ये कप्तानी कर रहे हैं, इनको मौका मिला है। उप कप्तान दोस्तों भुवनेश्वर कुमार है, आपको ये भी जानकारी दे दें। इसी के साथ साथ हार्दिक पांड्या को भी बैकअप के रूप में रखा गया है। तो दोस्तों ये थी जानकारी पूरे टॉस और हाईलाइट से जुड़ी। अब आगे फर्स्ट इनिंग हाईलाइट और फुल मैच हाईलाइट आपके साथ जुड़ते हैं मैच के खत्म होते होते। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।